पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य बापू जी के प्रेरक जीवन प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की थोड़े समय की भी निष्ठापूर्वक की गई सेवा गजब का रंग लाती है। उससे लौकिक अलौकिक लाभ तो होते ही हैं, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। प्रस्तुत है इसी के कुछ ज्वलंत उदाहरण पूज्य बापू जी के हृदय स्पर्शी जीवन प्रसंगों में। डीसा गुजरात के रहने वाले स्वर्गीय भांजी भाई प्रजापति अपने जीवन का एक प्रसंग बताते हुए कहते थे कि पूज्य बापू जी ने जिस आश्रम में रहकर 7 साल तक घोर तपस्या की थी, मैं उस आश्रम के सामने ही मूंगफली की लारी लगाता था। एक बार बापूजी वहां पर आए और बोले, मेरी यह चिट्ठी डाकघर के डिब्बे में डालाओ। मैं खुशी से वह चिट्ठी डालाया। सेवा का ऐसा सुअवसर मुझे 2-3 बार मिला था। एक दिन मेरी ग्राहकी बिल्कुल नहीं हुई थी, पर जैसे ही मैं चिट्ठी डालकर आया तो मेरी इतनी ग्राहकी हुई कि पेटी पैसों से भर गई, पर मूंगफली खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी से मैं आश्रम में बार बार आने लगा और बापूजी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। तेरी 7 पीढ़ियों की समस्याएं हल हो जाएगी। एक दिन मैंने बापूजी से कहा, महाराज जी, मेरे को बड़े साईं जी भागवत पाद साईं श्री लीला शाह जी बापू के पास जाना है। बापूजी बोले, क्यों जाना है? जी, दर्शन करना है और कुछ घर की परेशानी बतानी है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलना, जो भी समस्या होगी हल हो जाएगी। तू परेशानी तो बोल। मेरी सारी समस्याएं बापूजी ने सुनी और थोड़ी देर आंखें बंद कर ली। फिर बोले, देख, मैं जैसा बोलूँगा तू वैसा करेगा तो तेरी इस जन्म की ही नहीं 7 पीढ़ियों की समस्याएं हल हो जाएगी। मैंने कहा, जी महाराज जी, करूँगा। तू मेरे गुरुदेव को सिर्फ इतना बोलना कि साईं जी, मुझे आत्मा के दर्शन कब होंगे। दर्शन की कतार में मेरी बारी आई तो मैंने पूज्य लीला शाह जी बापू से वैसा ही कहा जो उनकी आंखें करुणा से भर गई और वे मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। मैं बहुत चंचल था। फिर से बोला, साईं जी, कब होंगे दर्शन? होंगे बेटा, होंगे। साईं जी ने जब मुझ पर शक्तिपात किया
तब से मुझे अपने आप इतनी हंसी आने लगी कि बंद ही नहीं होती थी। तब घर वाले मुझे पागल समझते थे। कोई भी बात बोले तो मैं बहुत हंसता था। फिर कुछ दिनों में मेरी स्थिति सामान्य हो गई और मेरी सारी समस्याएं हल हो गई। गुरु कृपा से हुई हनुमान जी के दर्शन। मैं बापूजी के पास आता जाता रहता था, तो एक दिन बापूजी बोले, अरे भाना, तू हनुमान जी के दर्शन करेगा? मैंने भी बोल दिया, हाँ महाराज जी करूँगा। आप कराएंगे? हाँ हाँ, तू मेरे साथ चल। मुझे एकांत में बनास नदी के किनारे ले गए और वहाँ रहने के लिए कहा। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे मैंने अपनी झोपड़ी बनाई। बापूजी ने हनुमान जी का मंत्र दिया और बोले, तू अनुष्ठान चालू कर। भोजन में कभी मूंग तो कभी दूध लेता। 7वें दिन बापूजी बोले, देख, आज हनुमान जी आएंगे, सावधान रहना नहीं और जप नहीं छोड़ना। रात भर जपता रहा। सुबह 4 बजे मेरी कुटिया में प्रकाश दिखा तो मैं डर गया। बाद में बापूजी को सब बताया तो बापूजी ने मेरे ऊपर गंगाजल छिड़का और बोले, अनुष्ठान एक दिन और बढ़ा। हनुमान जी को आना ही पड़ेगा, कैसे नहीं आएंगे। दूसरे दिन सुबह 4 बजे हनुमान जी आए तो कुटिया में इतना प्रकाश फैल गया कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उसी प्रकाश में पीपल के पेड़ से एक तेजस्वी कपि उतरते हुए दिखे और आवाज सुनाई दी, बेटा, यह मंत्र बंद कर दे, कलयुग चल रहा है, तू मेरा तेज सह नहीं पाएगा। मैंने हनुमान जी को प्रणाम किया और खुशी खुशी बाहर आया कि बापूजी को बताऊं। आश्रम पहुंचा और मैंने जैसे ही आश्रम का दरवाजा खोला तो देखा कि चबूतरे पर बापूजी और हनुमान जी आमने सामने बैठे हैं। मुझे देख के हनुमान जी दीवार को चीरते हुए बाहर चले गए। चार अक्षरों में पूरा ज्ञान। साधना काल में पूज्य बापूजी जब डीसा में रहते थे, उस समय पहली बार जब पूज्य श्री मधुकरी भिक्षा करने गए थे तो एक सिंधी माई ने भिक्षा देने से मना कर दिया था। यह प्रसंग तो सभी ने सुना ही होगा। उस घर से चलकर बापूजी जब दूसरे घर गए तो वहाँ जिन्होंने भिक्षा दी थी उनका नाम है मिश्री बहन। वे उस दिन को याद करते हुए कहती है कि उस दिन मैंने खीर पूरी बनाई थी। बापूजी जब हमारे घर पर आए तो मैंने उन्हें वही भिक्षा के रूप में अर्पण की थी। बापूजी ने पूछा, क्या नाम है बेटी? मैंने नाम बताया। फिर बोले, साईं लीला शाह बापूजी के आश्रम में सत्संग होता है, तू जाती है वहाँ? नहीं महाराज, जाया कर। बापूजी ने सत्संग का समय भी बताया कि सुबह सुबह होता है। उनकी पावन व हितकारी वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि दूसरे दिन तो काम मुझे 8 बजे करना था, वह सारा 6 बजे ही निपटाकर मैं सत्संग शुरू होने के 15 मिनट पहले पहुंच गई। वहां जाके देखा तो क्या माहौल था। सब लोग एकदम शांत बैठे थे।
बापूजी शिव जी की तरह ध्यानस्थ थे और लोग उनको देख देख के ध्यान कर रहे थे। फिर सत्संग हुआ। किसी ने श्री योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ा। बापूजी ने उस पर व्याख्या की। बापूजी वेदांत के ऊपर ही सत्संग करते थे, ऐसा रोज होता था। फिर तो मुझे भक्ति साधना का ऐसा रंग लगा कि वर्णन करने को शब्द नहीं है। श्री योग वशिष्ठ के श्रवण का ऐसा चस्का लगा कि अगर मैं योग वशिष्ठ नहीं सुनूं तो नींद ही नहीं आए। वर्ष भर में कभी बापूजी के लिए हिमालय चले जाते थे। जब भी बापूजी हिमालय जाते तो मुझे बड़ा रोना आता था कि अब मुझे योग वशिष्ठ कौन सुनाएगा, मैं तो एकदम अनपढ़ हूँ। एक बार जब बापूजी लौटे तो मैंने बोला, बापूजी आप तो चले जाते हैं और मुझे योग वशिष्ठ सुनने को नहीं मिलता और दूसरा कोई सुनाने वाला है नहीं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे ही पढ़ना आ जाए। बापूजी प्रसन्न होकर बोले, क्या बात है, तू पढ़ेगी? जी बापूजी। पूज्य श्री बोले, स्लेट और चाक लेके आ। मैं लेकर गई तो बापूजी ने 4 अक्षर लिख के दिए और बोले, लिखना सीख जाएगी तो मुझे पढ़ना आ जाएगा। जब तू ये बिना देखे लिखना सीख जाएगी तो तुझे पढ़ना आ जाएगा। मैं अभ्यास करती रही। ब्रह्म वाक्य सत्य सिद्ध हुए। जब मैं उन अक्षरों को बिना देखे लिखना सीख गई तो मुझे पढ़ना आ गया। आज मैं योग वशिष्ठ पढ़ती हूँ और हिंदी व गुजराती दोनों भाषाएं पढ़ लेती हूँ। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब उन बहन जी से पूछा गया कि वे 4 अक्षर वर्णमाला के कौन से अक्षर, तो उन्होंने बताया कि वे अक्षर अ, आ, ई, ए पूरी वर्णमाला में से कुछ थे ही नहीं। मैं जब से पढ़ना सीखी तब से वे अक्षर भूल गई। जैसे शिवजी द्वारा प्राप्त 14 सूत्रों से पाणिनि मुनि ने संस्कृत का व्याकरण रचा था, ठीक वैसे ही बापूजी ने 4 अक्षरों से पूरी वर्णमाला सिखा दी और एक अनपढ़ को श्री योग वशिष्ठ महारामायण जैसे वेदांत के गूढ़ ग्रंथ का जानकार बना दिया। बापूजी ने ऐसा ध्यान सिखाया। मिश्री बहन आगे बताती है कि मैं रोज बापूजी का सत्संग सुनती और बस मुझे केवल ध्यान करने की इच्छा होती थी। एक दिन मैं ध्यान करने बैठी थी तो मेरे ध्यान में समस्त देवी देवता तथा इंद्रदेव आए और बोले, चलिए हमारे स्वर्ग में, हम आपको लेने आए हैं। मैंने कहा, मुझे तो ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु पूज्य बापूजी मिल गए हैं, मेरे तो वे ही सब कुछ हैं। तुम्हारा स्वर्ग मुझे तुझे मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए। इतना सुन इंद्रदेव आशीर्वाद देकर चले गए। वे बहन जी कहती है कि पूज्य बापूजी ने मुझे आज्ञा दी थी कि हर गुरुवार को यहाँ डीसा में बहनों को बुलाकर सत्संग करना। एक दिन मैं पूज्य के दर्शन करने अहमदाबाद गई तो मैंने बापूजी से प्रार्थना की, गुरुदेव आपकी आज्ञा है कि तू हर गुरुवार को सत्संग करेगी,
पर यहाँ कोई आता ही नहीं है। बापूजी, अगर कोई नहीं आता है तो मेरी तस्वीर रख कर के सत्संग कर। उन्होंने गुरु आज्ञा मानी तो आज वे अनपढ़ बहन अन्य बहनों को योग वशिष्ठ की व्याख्या सुना रही है। यह गुरु कृपा का ही चमत्कार है। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने 4 अक्षरों में भाषा का पूरा ज्ञान कराया, साथ में परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। पूज्य बापूजी कहते हैं, हम तो यह चाहते हैं कि तुम जहाँ कदम रखो वहाँ का वातावरण भी दिव्य बनने लग जाए। ऐसा अपना दिव्य तत्व आत्मसात आओ। सब में एक, एक में सब, सब में चिदाकाश, सब चिदाकाश में। हरि